शरण गुरु के डिटेल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रकाश मिश्रा। आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट वाइज बताने जा रहा हूँ। कहा जाता है ज्ञानम परमम बलम, ज्ञान सबसे बड़ा बल है। ज्ञान वैसा बल है जो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन ला देता है और सबसे बड़ा वह बल के रूप में कार्य करता है। तो बच्चों, आज आप लोगों को हम आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न एवं मानक उत्तर के साथ आप आंसर भी आपका इसमें डाल दिए हैं। तो अब आप देखेंगे कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। तो हमने आंसर भी आपके यहाँ डाल दिया अभ्यास के लिए कि आप याद कर सकें, अभ्यास कर सकें और आप जो है अच्छे से इसको प्रयास करें। तो आपका उत्तर आपका है, 4 ऑप्शन दिया, पद्यात्मक, गद्यात्मक, दोनों, नाट्यात्मक। आपका आंसर आपका होगा पद्यात्मक। दूसरा क्वेश्चन है मंगलम पाठ में परमात्मा की अपरा विद्या के 5 मंत्र किससे संकलित हैं। कहने का मतलब है कि आप यहाँ देखेंगे 2018 में पूछा है, 2020 में पूछा है ये क्वेश्चन, 2022 में पूछा है। तो ये जितने भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हैं आपको यहाँ हमने देने का प्रयास किया। तो आप यहाँ देखेंगे आपका होगा आंसर उपनिषद। फिर यहाँ देखेंगे नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियाँ किसे छोड़कर, तो नदियाँ किसे छोड़कर ये आपका पूछा है 2018 में। आप यहाँ आपका हो जाएगा आंसर दे दिया है, 4 ऑप्शन दे दिया है, काम रूप, दूसरा है नाम रूप, तम रूप, स्वार्थ रूप। तो आप श्लोक में भी देखते हैं कि नदियाँ जो है अपने नाम को छोड़ करके वह समुद्र में विलीन हो जाती है, समाहित हो जाती है। अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी आप देखेंगे तो अपने नाम और रूप को छोड़कर आपका शरीर होगा नहीं, समुद्र होगा नहीं, आपका भक्त नहीं होगा, आपका होगा नदी। फिर आप देखेंगे मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ है उसमें कितने मंत्र हैं, तो ये आपका पूछा गया है 3, जब 18 में पूछा है, 20 में पूछा है और 22 में पूछा है, तो आपका हो जाएगा 7। फिर देखिए यहाँ सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दें, किसे हटा दें। तो आपका कहता है यहाँ आंसर आपका हो जाएगा सुवर्ण पात्र को, क्योंकि लौह पात्र आपका नहीं होगा, पीत पात्र नहीं होगा, ताम पात्र नहीं होगा। फिर कहता है कि मंगलम पाठ में प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में जो है प्रथम मंत्र है जो है किस उपनिषद से लिया गया है, ये आपका 2018 में पूछा गया। तो आप देखेंगे आपका हो जाएगा ईशावास उपनिषद। फिर कहता है कि सत्य का मुख जो है किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का मुख जो है आप ध्यान देंगे आपका सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसीलिए श्लोक में भी कहता है कि आप उसे हटा दीजिए। स्वर्ण पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है, तो आपका यहाँ देखेंगे उसका मुख जो है आच्छादित है। अब आप देखेंगे अगला, तो अब है अगला क्वेश्चन है कि यहां देखेंगे कि मंगलम पाठ किसके सिद्धांत, मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया। मंगलम पाठ तो आपका यहाँ ये आपका 4 ऑप्शन दे दिया, काव्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र। आपका दर्शन शास्त्र से है, क्योंकि मंगलम पाठ में जितने भी श्लोक हैं वह दार्शनिकता से भरे हुए हैं। फिर आप देखेंगे किसकी विजय होती है और किस पुरुष के मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है। तो जो साधक होते हैं, असाधक तो होगा नहीं बच्चों,
और मूर्ख को होगा नहीं, राजा को होगा नहीं, तो आपका साधक को। किसकी विजय होती है? तो विजय होती है दोनों की नहीं होगी, असत्य नहीं होगा, आपका सत्य की विजय होती है। फिर आप देखेंगे वेद में, वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद जो है आपका 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। वेद के कितने प्रकार हैं वो बच्चों? 4। फिर देखेंगे वेद रूपी शास्त्र क्या है? तो आपका अनित्य है, नित्य है, कृत है, भृत्य है, आपका नित्य होगा। वेद हमेत पुरुषम महानतम डैश विद्याया मंत्र की उपनिषद से लिया गया। आप देखेंगे आपका ये क्वेश्चन जो है 2018 के एनुअल को परीक्षा में पूछा गया, तो आपका हो जाएगा आपका श्वेत उपनिषद। फिर कहता है किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? तो ये आपका 2 बार पूछा है। आप देखेंगे बच्चों 18 में और 21 में, 2018 में और 21 में पूछा गया। तो आपका यहाँ हो जाएगा असत्य की, क्योंकि सत्य धर्म तो दोनों एक ही प्रकार है, तो आपका असत्य की विजय नहीं होती है। अणु से सूक्ष्म कौन है? अणु से सूक्ष्म आप यहाँ देखेंगे अणु से सूक्ष्म जो है आत्मा होती है, क्योंकि दानव नहीं होगा, मानव नहीं होगा और पशु नहीं होगा। तो अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो आपका उपनिषद जो है वह आपका यहाँ कालिदास है, चाणक्य है, विदुर है। कालिदास का नहीं होगा आपका वेद व्यास है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आपका उपनिषद जो है किसका अंतिम भाग है? तो आप देखेंगे आधुनिक साहित्य, वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, संस्कृत साहित्य। तो आपका आंसर है वैदिक साहित्य। उपनिषद के कितने प्रकार हैं? उपनिषद के कितने प्रकार हैं? तो आपका कहा जाता है अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वयम। तो कहता है कि आपके एक उपनिषद जो है कितने हैं? 108 हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? आपका 2 साल में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2021 में पूछा है। तो आपका ये उपनिषद का किस का मूल मंत्र है? तो आपका हो जाएगा मुंडोक उपनिषद। नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर किससे मिलती है? तो आपका 2018 का प्रश्न है। तो आप देखेंगे आप समुद्र में मिल जाती है। इधर देखें तो आपका अनोरणीयान महत्व डैश महिमान मात्मनम मंत्र किस उपनिषद का है? तो आपका 2018 में आपका पूछा है। आपका यहाँ इसका जो है आपका हो जाएगा कठोपनिषद। अनोरणीयान महियान पद्यांश किस स्थान का कौन सा पद है? तो आप देखेंगे यहाँ आपका ये 2022 में पूछा गया, ये बोर्ड मॉडल है। आपका हो जाएगा महतो महियाना हिरण्मयेन पात्रेण। यहाँ कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण डैश है, 2020 में पूछा है, आपका इस उपनिषद का है। हिरण्य पात्र किस मुख किसका मुख ढका हुआ है? तो अब यहाँ है सत्य का, पाप का, झूठ का, वाचाल का। आपका हो जाएगा सत्य का। अब देखेंगे आप अगला क्वेश्चन, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो आप जानते हैं आप लोग कि नदी समुद्र में जो है अपने नाम को छोड़कर मिल जाती है। प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया? परमात्मा का गान किया गया, हिरण्मय। अब अगला देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड मॉडल हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं? अगला क्वेश्चन है परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो आप इसका हो जाएगा परमात्मा सर्वत्र रहते हैं। परमात्मा जो है सभी तरफ वास करते हैं।
परमात्मा जो है आपको सर्वत्र हो जाएगा। किसने कहा कि भविष्य में पाटल महानगर होगा? तो पाटलिपुत्र वैभवम का है। कहा जाता है कि पटना में महात्मा बुद्ध जो है लंबे समय तक रहे। लंबे समय तक रहे जब जाने लगे तो उसमें है वर्णन कि जो पाटलिपुत्र होगा वह जल और अग्नि से भयभीत रहेगा। तो पाटलिपुत्र ग्राम, किसने कहा भविष्य में पाटली ग्राम महानगर होगा? तो आपका आंसर हो गया बुद्ध। किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों पुराण नाम का वर्णन है? तो आपका हो जाएगा मुद्रा राक्षस, क्योंकि मुद्रा राक्षस में चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी आती है। चाणक्य चंद्रगुप्त जो है उनकी कहानी आती है, जिस समय आपको कौमुदी महोत्सव का वर्णन आता है कि कौमुदी महोत्सव उसमें मनता था जिस समय वह पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष का पुराना इतिहास में का वर्णन जो है मुद्रा राक्षस में है। फिर यहाँ कहता है कि ऋषि आदि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो आपको कृतक कहते हैं। फिर पानी के हृदय रूपी गुफा में कौन सा विद्यमान है? तो आपको वहाँ पे आत्मा विद्यमान है। महान से भी महान क्या है? आप अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे कि महान से महान क्या है। तो आपका यहाँ देखेंगे 18-19 लगातार पूछा ये क्वेश्चन। तो महान से महान क्या है? तो आपका आत्मा है। देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है? तो असत्य होगा नहीं, आपका सत्य से प्रशस्त है। फिर यहाँ देखेंगे बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? बुद्ध काल में जब महात्मा बुद्ध थे तो उस समय पाटलिपुत्र का नाम जो था वह पाटली ग्राम था। कुसुमपुर ही पाटलिपुत्र का नाम प्राचीन नाम है। बुद्ध काल में पाटली ग्राम कहाँ अवस्थित था? तो गंगा नदी के किनारे। यूनान का कौन सा राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया? आप यहाँ देखेंगे, आपके यहाँ 2 साल में पूछा है, 2019 और 2023 2 बार में रिपीटेशन किया इस क्वेश्चन को कि यूनान का कौन सा राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया? तो आप देखेंगे आपका मेगास्थनीज होगा। मध्यकाल में पाटलिपुत्र का नाम क्या किससे जाना जाता था? तो आपका 4 ऑप्शन है, पटना है, कुसुमपुर है, चंपारण है, पुष्पपुर है। तो आपका पटना हो जाएगा, क्योंकि आपका कुसुमपुर है जो है प्राचीन नाम है। पाटलिपुत्र को पुष्पपुर भी कहा जाता है। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती, माता सरस्वती का कुलगृह जो है आपका 4 ऑप्शन दिया, भागलपुर, नालंदा, दरभंगा, आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो अब आगे देखेंगे पटना में हमेशा युद्ध आग बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? 2022 में पूछा है बच्चों, 2022 के एनुअल परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में पूछा। जब महात्मा बुद्ध यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने कहा था कि जो पटना जो है हमेशा युद्ध आग और बाढ़ के भय से रहेगा। तो आपका हो जाएगा महात्मा बुद्ध। पाटलिपुत्र के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? ये आपका क्वेश्चन 2022 में है बच्चों। तो यह जो है आपका अंग्रेजों के मध्यकाल से आपका पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ देखेंगे कि परिभूत पुरंदर स्नात किसे संज्ञा दी गई है? तो आपको पाटलिपुत्र का। कुसुमपुर, पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? तो पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था बउआ? कुसुमपुर था और पुष्पपुर था। पटना में बहुत बार कौन से आए थे? पटना में बहुत बार पाटलिपुत्र वैभव में वर्णन है भगवान बुद्ध आए थे। भगवान बुद्ध का आगमन जो है पाटलिपुत्र में, पटना में बहुतों बार हुआ। अब यहाँ देखेंगे ये क्वेश्चन आप 23 नंबर कि पटना यानी पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? आपको 3 साल लगातार रिपीट किया। आप देखेंगे आपका 2018 में पूछा है, 19 में पूछा है, 20 में पूछा है। तो आप यहाँ 2500 वर्ष पुराना है, क्योंकि जब आप पाटलिपुत्र वैभव पढ़ेंगे तो उसमें उसका वर्णन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखें। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतर
कहने का मतलब है कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है, तो आपका हो जाएगा कुसुमपुर, क्योंकि माधोपुर होगा नहीं, राघवपुर होगा नहीं, तक्षशिला का होगा नहीं। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र में आपके आरा, पाटलिपुत्र तो आपका होगा क्योंकि राजगिरी होगा नहीं। तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो यहाँ देखेंगे बिहार की राजधानी है। यहाँ देखें कि पाटलिपुत्र का इतिहास आपका कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी, ये भी आपका क्वेश्चन बच्चों 3 वर्ष लगातार पूछा, 18 में, 22 में और 23 में। तो यहाँ सीधा आपका है पटन देवी। पटना शब्द की उत्पत्ति जो है पतन से हुई, ये आपका पाटल नहीं होगा, पटन नहीं होगा। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो आप सिख के वे गुरु थे। फिर आप देखेंगे पाटलिपुत्र शब्द पुष्पों की पुतली का रचना का आश्रय मानकर प्रचलित किया गया। आपका पाटल पुष्प होगा, क्योंकि कमल की खेती जो है पटना में होती थी, इसीलिए वहाँ पाटल, पाटल का मतलब हो जाए कमल। किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? तो आप चंद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय, क्योंकि चंद्रगुप्त और चाणक्य उनके मंत्री थे। फिर कहता है कि पटना किस दिशा में गंगा नदी बहती है? आप बच्चों उत्तर दिशा में, दक्षिण होगा नहीं। गंगा नदी के ऊपर पटना किस सेतु का निर्माण किया गया? तो गांधी सेतु होगा। गांधी सेतु किस महादेश का सबसे लंबा पुल है? तो आपका एशिया महादेश का गांधी सेतु जो है सबसे लंबा पुल है। फिर यहाँ देखेंगे किसके समय पाटलिग्राम स्थित था? तो आप इसका हो जाएगा आपका बुद्ध के समय। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी आपकी पटना है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु 4 ऑप्शन दिया, पटना, पंजाब, द्वारिका, हरियाणा। आपका पटना होगा। किस वंश के समय पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ? तो मुगल वंश शासनकाल। तो अब किसके समय में पाटलिपुत्र स्थित था? आपका 2018 में पूछा है, बुद्ध के समय। गंगा सेतु किस नदी का? तो आपका एशिया महा। फिर आप गंगा नदी के पटना किस सेतु का? तो गांधी सेतु हो गया। पटना किस दिशा में? उत्तर दिशा में। आप यहाँ देखेंगे गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? 4 ऑप्शन दिया, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। आपका सिख धर्म के वे गुरु थे। तो आपका ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको आप अभ्यास कर लेंगे। धन्यवाद।